गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में मैंने आपको फिनाल के कुछ रासायनिक गुण बताए थे। आज के इस वीडियो में हम फिनाल के कुछ और महत्वपूर्ण रासायनिक गुण बताएंगे जो कि नॉमिनेटेड रिएक्शन है। ध्यान से देखिएगा। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। स्टूडेंट्स, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, अक्सर बोर्ड पेपर में आती भी है, तो ध्यान से सुनिएगा। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बताया? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन रिंग में एल्किल या एसिल समूह का प्रवेश कराना फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाता है। तो स्टूडेंट बात समझ में आई? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन रिंग में एल्किल या एसिल समूह का प्रवेश कराना फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए यहां पर फिनॉल में किस तरह से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया लागू होती है। तो ये हमने लिया फिनॉल, ये OH लगाया, और चूंकि एल्किल या एसिल समूह का प्रवेश कराना होता है तो चलिए हम यहां पर एल्किल का प्रवेश कराते हैं, CH3Cl से क्रिया कराते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये एल्किल यानी यहां पर मेथिल है, ये जाकर के इस पैरा कंडीशन पे जुड़ता है, यहां इस स्थिति पे, तो ये बना लेता है, ये OH रहेगा यहां पर ये CH3 जुड़ेगा और यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो इस Cl से जुड़कर HCl बनाएगा। इसको हम पैराक्रिसॉल कहते हैं, पैराक्रिसॉल। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन रिंग में एल्किल या एसिल समूह का प्रवेश कराना फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाता है। तो ये यहां पर रिएक्शन होती है, जब फिनॉल की मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो पैराक्रिसॉल बनता है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट का एक उदाहरण है। अब दूसरी रिएक्शन देखेंगे, कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये भी एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है फिनॉल की। 4 से 7 वायुमंडलीय दाब, 4 से 7 वायुमंडलीय दाब तथा 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 4 से 7 वायुमंडलीय दाब और 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर फिनॉल की क्रिया, फिनॉल, ये फिनॉल हो गया, फिनॉल की क्रिया CO2 से कराने पर, कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है। हाँ, यहां पर ध्यान दें स्टूडेंट, फिनॉल की स्थान पर सोडियम फीना ऑक्साइड की क्रिया होगी। तो ये जो हमने फिनॉल लिया है इसको हम फीना ऑक्साइड लेंगे, ये यहां पर सोडियम फीना ऑक्साइड, ये नहीं, ये फिर से ध्यान दें, 4 से 7 वायुमंडलीय दाब तथा 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर सोडियम फीना ऑक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है। कैसे करा देखें, यहां पर ये इस स्थान का हाइड्रोजन निकलकर ये सोडियम को हटाएगा और यहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, यानी OH मूलक यहां जुड़ जाएगा और ये सोडियम इस CO2 के साथ जुड़कर COONA के रूप में यहां पर जुड़ेगा। तो ये इस तरह से देखें, ये OH बनेगा, ये COONA, इसको हम सोडियम सैलिसिलेट कहेंगे, सोडियम सैलिसिलेट, ये बनता है। अब इसको HCl द्वारा अम्लीय कर दिया जाए, HCl द्वारा अम्लीय करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। कैसे? ये सोडियम, ये हाइड्रोजन जाकर इस स्थान पर जुड़ेगा और सोडियम निकलकर इस Cl से जुड़ करके NaCl बनाएगा, और ये यहां पर देखें, ये OH अपने स्थान पे ये रहेगा और इस स्थान पर COOH हो जाएगा, COOH। इसको हम सैलिसिलिक अम्ल कहेंगे, सैलिसिलिक
अम्ल बन जाता है। तो यह अपक्रिया कोल्बे अपक्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। 4 से 7 वायुमंडलीय दाब तथा 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर सोडियम फिनाक्साइड, क्या नाम इसका, सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड की क्रिया CO2 से कराने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसे HCl द्वारा अम्लीय करने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। यह अपक्रिया कोल्बे अपक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये अक्सर बोर्ड पेपर में पूछी जाती है, तो इसको ठीक से समझ लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब रिएक्शन, अगली रिएक्शन है गाटरमान अपक्रिया। गाटरमान अपक्रिया स्टूडेंट्स, गाटरमान अपक्रिया क्या है? यह भी एक नामित अपक्रिया है, ध्यान से सुनेंगे। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यह भी निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl तथा हाइड्रोजन साइनाइड HCl के मिश्रण की क्रिया फिनॉल से कराते हैं। तो देखिए यहां पर ये हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड का जब मिश्रण लेते हैं तो ये आपस में क्रिया कर लेते हैं और ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं CHCl। ये जो है CH से ये Cl जुड़ता है, CH और Cl जुड़कर फिर डबल बॉन्ड से ये NH जुड़ता है, N और H डबल बॉन्ड से NH जुड़ जाता है ऐसे, ये एक माध्यमिक यौगिक बनाता है और फिर ये जो माध्यमिक यौगिक बनता है ये जाकर के फिनॉल से अपक्रिया करता है। तो देखिए किस तरह से फिनॉल, फिनॉल को हम इस तरह से जरा लिख लेंगे, ये हम इस तरह से इसको फिनॉल में OH इस तरह से ये, और इसकी क्रिया हम कराएंगे इससे HCl प्लस नो ये CHCl डबल बॉन्ड NH, इससे कराएंगे तो देखिए क्या बनता है। यहां पर ये इस स्थान का हाइड्रोजन निकलता है और इस Cl के साथ जुड़कर HCl बनाता है और बाहर हो जाता है, HCl निकल जाता है, फिर ये सिंगल बॉन्ड से CH और डबल बॉन्ड NH इसमें जुड़ जाता है। तो ये देखिए एक माध्यमिक यौगिक यहां पर बनता है, ये OH इधर लगा रहेगा, जुड़ेगा, और ये जो है ये CH और डबल बॉन्ड NH, CH डबल बॉन्ड NH। अब यदि इसका हम जल अपघटन जब करते हैं, इसका हम, ये माध्यमिक यौगिक है, इस माध्यमिक यौगिक का माध्यमिक यौगिक बनता है। इस माध्यमिक यौगिक का जब जल अपघटन करते हैं तो देखिए यहां पर ये ऑक्सीजन का परमाणु आता है, इस NH को हटा देता है और ऑक्सीजन यहां जुड़ जाता है, तो ये CHO बन जाता है, मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप इसमें जुड़ जाता है। तो देखिए जरा ये कंडीशन इसमें आ जाती है, ये बनता है, ये इस तरफ OH रहेगा इसे, और इस तरफ ये CHO जुड़ जाता है, इसको सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी कहते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी सैलिसिल एल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी भी रहेगा, ये पैरा हाइड्रोक्सी सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। तो यह अपक्रिया गाटरमान अपक्रिया कहलाती है। एक बार स्टूडेंट्स को ठीक से समझ लीजिए। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड के मिश्रण की क्रिया फिनॉल से कराने पर एक माध्यमिक यौगिक बनता है और जिसका जल अपघटन करने पर पैरा हाइड्रोक्सी सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। यह अपक्रिया गाटरमान अपक्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट्स बात समझ में आई। ये तीनों नामित अपक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनको ठीक से समझ लीजिए। कहीं कोई डाउट हो तो बताइएगा और इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।